Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एमवीए से हारी तो देवेंद्र फडणवीस लेकर आए वोट जिहाद की थ्योरी। जिहाद पहले से बोला जाता रहा है, वोट जिहाद एकदम नया है जो फडणवीस लाए। वोट जिहाद का मतलब ये है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट डाले। फडणवीस ने ऐसी 14 सीटों का जिक्र किया, लेकिन आज तक उन सीटों के नाम नहीं बताए। विधानसभा चुनाव में फिर वोट जिहाद की चर्चा तेज है। सेंटर में आ गए हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी। बीजेपी ने सज्जाद नोमानी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। नोमानी पर वोट जिहाद का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव में सज्जाद नोमानी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि एमवीए के उम्मीदवारों को जिताएं। मौलाना राय दे रहे हैं कि जो बीजेपी का साथ दे तो ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 11 से 12% मानी जाती है। चुनाव में मुसलमान वोट देंगे, बीजेपी ने इसकी बड़ी उम्मीद तो नहीं लगाई, लेकिन लोकसभा के बाद चिंता यह है कि अगर मुसलमानों ने इकट्ठा होकर फिर एमवीए को वोट दे दिए तो इसकी काट महायुति के पास नहीं होगी। चुनाव नजदीक आते आते मस्जिदों से तकरीर के नाम पर महायुति के खिलाफ एमवीए के पक्ष में भाषण देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसी ही तकरीर मौलाना सज्जाद नोमानी की भी वायरल है। मौलाना सज्जाद नोमानी धर्मगुरु हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जो कर रहे हैं वो राजनीति से कम भी नहीं है। एक विवाद 13 नवंबर को शुरू हुआ था जब उन्होंने ऐलान किया कि संविधान की सुरक्षा के लिए एमवीए को 269 और 16 अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। मौलाना नोमानी ने यहां तक ब्रेकअप दिया कि 169 मराठा ओबीसी, 53 एससी एसटी, 22 मुस्लिम, 40 अन्य समुदाय के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर संविधान बचाने की कोशिशों के लिए राहुल गांधी की भी तारीफ की थी। मौलाना सज्जाद नोमानी के यही सारे धर्म कर्म के काम बीजेपी को चुभ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने वोट जिहाद का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। मौलाना नोमानी की दलील ये है कि जिनको समर्थन दे रहे हैं सिर्फ 23 उम्मीदवार मुसलमान हैं, बाकी तो हिंदू हैं। फिर ये वोट जिहाद कैसे हो गया? कांग्रेस की राय थोड़ी बटी हुई है। अलग अलग नेता सुविधा के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल लाइन ये है कि अगर आरएसएस बीजेपी का समर्थन करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति कांग्रेस का समर्थन कर रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? सज्जाद नोमानी को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ रहा है एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भी नाम। स्वरा बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन चर्चा और विवाद फिल्मी करियर से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म को लेकर होती रही है। स्वरा भास्कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। उनके पति फहाद अहमद एमवीए के टिकट पर अणु शक्ति नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वरा भास्कर पति फहाद अहमद के साथ मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने चली गई। माना जा रहा है कि चुनाव में समर्थन और आशीर्वाद लेने स्वरा और फहाद सज्जाद नोमानी से मिले। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ इंटरनेट ऑन फायर हुआ। स्वरा भास्कर और सज्जाद नोमानी सोशल मीडिया में वायरल हो गए। स्वरा भास्कर के लुक और शादी के बाद फिजिकल चेंजेस को लेकर बहुत सारी बातें कही जाने लगी। सज्जाद नोमानी से मिलने को लेकर अलग विवाद हुआ। स्वरा भास्कर महिलाओं के हक अधिकारों के लिए वोकल रही हैं, अपनी ब्रांडिंग फेमिनिस्ट लिबरल वॉइस के तौर पर की। जब सज्जाद नोमानी से मिली तो सामान्य मुस्लिम महिला की तरह मिलने पर हल्ला मच गया। स्वरा ने मौलाना से मिलते समय सिर पर पल्लू क्यों रखा हुआ था? बॉडी शेमिंग, मेकअप से लेकर चिकनकारी का कुर्ता पहनने पर अनाप शनाप एंगल तक ढूंढे गए। सबसे ज्यादा विवाद ये हुआ कि महिलाओं के खिलाफ बोलने वाले, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के विरोधी रहे मौलाना से क्यों मिलने चली गई स्वरा भास्कर? बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी महिलाओं के बारे में सोच को लेकर मौलाना नोमानी विवादों में रहे हैं। लड़कियों के पढ़ने लिखने को हराम कहा, अकेले स्कूल कॉलेज भेजने के विरोधी रहे। बीजेपी से उनकी कुछ खास बनी नहीं। बीजेपी के प्रिय सीएए कानून का खुलकर विरोध किया। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने वीडियो मैसेज कर तारीफ कर दी। कहा कि दूर बैठा एक भारतीय मुसलमान आपको सलाम करता है। 69 साल के मौलाना नोमानी के पिता मंजूरी नोमानी भी मुस्लिम धर्मगुरु रहे।
लखनऊ में जन्म हुआ। यूपी के मदरसों में शुरुआती पढ़ाई के बाद दारुल उल देवबंद और सऊदी अरब के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ाई की। देश लौटे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ मौलाना वाली रहमान के साथ काम किया। वहीं से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता बने। इस्लामिक विद्वान और शिक्षाविद माने जाते हैं। मुस्लिम मिरर नाम के अखबार और एनजीओ रहमान फाउंडेशन के संस्थापक हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के लिए दीन और दस्तूर बचाओ नाम की यात्रा शुरू कर चुके हैं। फिलहाल मौलाना सज्जाद नोमानी अपनी इस वीडियो को लेकर वायरल हैं।